नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग और वचन के बारे में सोच विचार करेंगे। सबसे पहले हम लिंग के बारे में विचार करेंगे। प्रकृति में सजीव और निर्जीव ऐसे दो भाग किए जाते हैं। मनुष्य प्राणियों में पुरुष और औरत ऐसे दो भेद माने जाते हैं, जिसे नर और मादा भी कहा जाता है। लेकिन यह विभाजन हम किसके आधार पर करते हैं? तो लिंग के आधार पर। लिंग इस शब्द का मतलब है चिन्ह या निशाना। तो लिंग की परिभाषा क्या है? लिंग किसे कहते हैं? ये हमने देखा कि पुरुष या औरत ये पहचानने के जो चिन्ह है या निशाना है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि मराठी में 3 लिंग है, लेकिन हिंदी में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ऐसे 2 ही लिंग माने जाते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में देखेंगे। किसे कहते हैं पुल्लिंग? पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? तो जो पद पुरुष जाति सूचित करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, जो पद पुरुष जाति सूचित करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि देखो, लड़का, शेर, बैल, चूहा, मुर्गा, बंदर आदि। ये जो शब्द है ना, वह सारे के सारे शब्द पुरुष जाति सूचित करते हैं, इसीलिए वो पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग के बारे में देखो। किसे कहते हैं स्त्रीलिंग? तो जो पद स्त्री जाति सूचित करते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, जो पद स्त्री जाति सूचित करते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि देखो, लड़की, शेरनी, गाय, चूहिया, मुर्गी, बंदरिया आदि। तो ये सारे के सारे शब्द जो है वह स्त्री जाति सूचित करते हैं, इसलिए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ये हो गया मनुष्य जाति या सजीवों के बारे में। बच्चों, अब निर्जीव वस्तुओं में भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है। अब निर्जीव वस्तुओं में भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा जाते हैं। ये कैसे? तो देखो, कभी कभी हम निर्जीव वस्तु भी सजीव हैं ऐसे समझकर बात करते हैं या उनके बारे में कहते हैं, तब उनका वर्णन हम पुरुष जाति में या स्त्री जाति में करते हैं। उस पर यह निर्भर रहता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब हम उनके बारे में भी देखेंगे। तो देखो, जैसे कि निर्जीव वस्तुएं हैं लेकिन जिनका वर्णन हम पुरुष जाति में करते हैं, तो कैसे? देखो, सूर्य बादलों के पीछे छिप गया, चांद दिखने लगा, पत्थर बहुत बड़ा है, पर्वत बहुत ऊंचा है, पेड़ झूमने लगा। अब यहाँ सूर्य, चांद, पत्थर, पर्वत, पेड़, उनके बारे में जो लिखा है उसमें उन सारे जातिवाचक शब्द का वर्णन हमने उसमें पुरुषत्व समझकर किया है, तो यह सब पुल्लिंग में आते हैं। अब स्त्रीलिंग के बारे में देखो। नदी बहती है, चांदनी चमकती है, चमेली खिली है, मिट्टी काली है, बिजली गिर गई। अब यहाँ नदी, चांदनी, चमेली, मिट्टी, बिजली, इनका वर्णन उसमें स्त्रीत्व समझकर किया है, तो ये सब स्त्रीलिंगी शब्द है। तो सामान्यतः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और जो भी ये मनुष्य जाति में होते हुए भी जो निर्जीव में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे बनता है ये हमने देखा। सामान्यतः एक पुल्लिंग में जो कोई शब्द आते हैं वह कैसे होते हैं? देखो, जैसे कि पिता, पति, पुरुष, कुमार, श्रीमान, हिरण, पोता, चिंटा, छात्र, शिक्षक आदि जो शब्द है जो कि पुल्लिंगी शब्द है। अब स्त्रीलिंगी में कौन से शब्द आते हैं? जैसे कि देखो,
लेखिका, महोदय, चूहिया, बछिया, चिड़िया, गुड़िया, मालिन, सांपिन, पुजारीन, नातिन, ऐसे जो शब्द है वह स्त्रीलिंगी शब्द है। अब हमें देखना यह है कि प्रश्न पत्र में लिंग के बारे में कैसे सवाल पूछा जाता है। तो बच्चों, लिंग के बारे में प्रश्न पत्र में दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक पहला सवाल यह रहता है, लिंग पहचानिए, जो आपको कई शब्द दिए जाते हैं और वह जो शब्द है उनमें से हर शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यह हमें देखना है। तो इसे लिंग पहचानिए ऐसे कहा जाता है। जैसे कि देखो, लेखक वो पुल्लिंगी शब्द है, महोदया वो स्त्रीलिंगी शब्द है, चीड़ा पुल्लिंगी शब्द है, मालिन स्त्रीलिंगी शब्द है। तो इसी तरह जो भी कोई आपको शब्द दिए गए हैं उन्हें लिंग पहचानिए, इसमें उनका लिंग कौन सा है यह हमें लिखना है। लिंग के बारे में प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि लिंग बदल कर लिखिए या लिंग परिवर्तन कर दीजिए, यानी कि जिसमें अगर वह पुल्लिंगी शब्द है तो उनका हमें स्त्रीलिंगी शब्द बनाना है, अगर वह स्त्रीलिंगी शब्द है तो उनका हमें पुल्लिंगी शब्द बनाना है। तो इसे कहते हैं लिंग परिवर्तन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि जैसे आपको सवाल ये पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो देखो, अगर आपको शब्द दिया गया मुर्गी तो वो स्त्रीलिंगी शब्द है, हमें लिखना पड़ेगा मुर्गा। माली जो कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो उनका स्त्रीलिंग होगा मालिन। पुजारी पुल्लिंग है, पुजारीन। चिड़ा पुल्लिंग है, चिड़ी स्त्रीलिंग होगा। जो कि पुरुष पुल्लिंग है, स्त्री स्त्रीलिंग है। हिरनी हिरन, नातिन नाती, लेखक लेखिका, बाघ बाघिन, छात्रा छात्र। तो देखो बच्चों, तो इसी तरह अब हमने लिंग किसे कहते हैं। हिंदी में लिंग के जो दो प्रकार माने जाते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, और लिंग के बारे में प्रश्न पत्र में किस तरह सवाल पूछा जाएगा, उनके बारे में हमने सब बातों की जानकारी देखी है। अब जो दूसरा भाग है, जो हम वचन के बारे में देखेंगे। वचन यानी कि उनकी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। संज्ञा के रूप में वस्तु की संख्या दिखाने का एक धर्म होता है, उसे हम वचन कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, संज्ञा के रूप में वस्तु की संख्या दिखाने का एक धर्म होता है, उसे वचन कहते हैं। बच्चों, हिंदी में दो वचन माने जाते हैं, एक वचन और दूसरा प्रकार बहुवचन। संज्ञा के रूप से जब एक वस्तु का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं, और संज्ञा के रूप से एक से अधिक वस्तु का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। सामान्यतः एक वचन की परिभाषा इस तरह मानी जाती है, शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पौधा, कौवा, गाय, नदी, पत्रिका आदि। तो जो बहुवचन है उनकी परिभाषा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कौवे, गायें, नदियाँ, पत्रिकाएं आदि। तो इस तरह ये वचन जो है तो एक वचन और बहुवचन। तो देखो, अब पुल्लिंग में जो एक वचन का बहुवचन करना है, तब अगर पुल्लिंगी शब्द अकारांत हैं तो बहुवचन में
वह एक एक वचन ही रहते हैं, यानी कि उनका बहुवचन नहीं होता। पुल्लिंग में अकारांत शब्दों का बहुवचन नहीं होता। जैसे बालक, वह एक वचन शब्द है अकारांत, वह बहुवचन में बालक ही रहता है। शिखर, शिखर ही रहता है। बाल, बाल ही रहता है। किसान, किसान ही रहता है। वर्ष, वर्ष ही रहता है। केवल पुल्लिंग शब्दों में अगर वह अकारांत शब्द है तो उनका बहुवचन होता है। जैसे कि गंजा, उनका बहुवचन होगा गंजे। खटोला, खटोले। मौका, मौके। झोंका, झोंके। अगर पुल्लिंग में इकारांत शब्द हो तो भी वह बहुवचन में जैसे कि वैसे ही रहते हैं। जैसे कि प्रतिनिधि, प्रतिनिधि ही रहता है। कवि, कवि ही रहता है। अगर पुल्लिंग में इकारांत शब्द हो तो एक वचन और बहुवचन एक जैसे होते हैं। हाथी, हाथी। पंछी, पंछी। जौहरी, जौहरी। अगर पुल्लिंग में उकारांत शब्द हो तो बहुवचन में वह एक वचन जैसे ही रहते हैं। तरु, तरु। गुरु, गुरु। अगर वह उकारांत शब्द हो तो भी वह एक वचन और बहुवचन एक जैसे होते हैं। जैसे कि जुगनू, जुगनू। भालू, भालू। तो देखो बच्चों, अब हमने ये देखा कि केवल पुल्लिंगी आकारांत शब्द ही बहुवचन में बहुवचन होते हैं, नहीं तो अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग के बहुवचन में एक वचन जैसे ही रहते हैं। अब हम स्त्रीलिंगी शब्दों के बारे में देखेंगे। अकारांत स्त्रीलिंगी शब्द बहुवचन में किस तरह होते हैं? आँख, तो उनका बहुवचन आँखें। सड़क, तो उनका बहुवचन सड़कें। किरण, किरणें। अकारांत स्त्रीलिंगी शब्द एक वचन का बहुवचन हवा, हवाएं। ज्वाला, ज्वालाएं। दिशा, दिशाएं। स्त्रीलिंगी इकारांत शब्दों का बहुवचन रश्मि, रश्मियाँ। स्थिति, स्थितियाँ। स्मृति, स्मृतियाँ। इकारांत स्त्रीलिंगी बहुवचन एक वचन का बहुवचन छुट्टी, छुट्टियाँ। खुशी, खुशियाँ। गोली, गोलियाँ। स्त्रीलिंगी उकारांत शब्द का एक वचन और बहुवचन ऋतु, ऋतुएं। वस्तु, वस्तुएं। उकारांत स्त्रीलिंगी शब्द का एक वचन और बहुवचन वधू, वधुएं। झाड़ू, झाड़ुएं। तो इसी तरह यह वचन, तो उसमें वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार जो कि एक वचन और बहुवचन, और उसी के साथ ही साथ जो पुल्लिंगी शब्दों का अकारांत से लेकर, यानी कि अकारांत, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत में कैसे एक वचन और बहुवचन होता है, उनके बारे में हमने देखा। स्त्रीलिंगी शब्द का अकारांत जो कि आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत शब्दों में किस तरह एक वचन और बहुवचन होता है, उनके बारे में भी हमने देखा। अब बात यह है कि एक जो कि वचन के बारे में प्रश्न पत्र में भी किस तरह सवाल पूछा जाता है। तो प्रश्न पत्र में वचन के बारे में भी इसी तरह सवाल पूछा जाता है, जो कि वचन पहचानिए, जिसमें आपको कई शब्द दिए जाते हैं। हमें ये लिखना है कि वह एक वचन है या बहुवचन है। अगर वह एक वचन है तो हम एक वचन लिखेंगे, बहुवचन है तो बहुवचन लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाता है, वचन परिवर्तन करके लिखिए या वचन बदलकर लिखिए या निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो इसी तरह एक सवाल पूछा जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर वह एक वचन है तो उनका बहुवचन करना है, अगर वो बहुवचन है
तो उनका एक वचन करना है। जैसे कि खटोला, वह एक वचन है। खटोले, पलक, पलके, मूर्ति, मूर्तियाँ, बूंद, बूंदे, व्यक्ति, व्यक्ति, प्रतियोगिताएं, प्रतियोगिता, खंबा, खंबे, चोटी, चोटियाँ, झोपड़ी, झोपड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, गुड़िया, टके, टका, हीरे, हीरा, माला, मालाएँ, वैद्य, जो कि वैद्य ही रहता है। तो इसी तरह ये वचन के बारे में इसी तरह सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, आज हमने हिंदी व्याकरण के जो लिंग और वचन के बारे में देखा। अब आपको स्वाध्याय लिखना है। अब स्वाध्याय में क्या लिखेंगे? लिंग के बारे में आपको जिस तरह सवाल पूछा जाता है, लिंग पहचानिए, तो आप ऐसे 10 शब्द चुनो और उनके आगे उनका लिंग भेद लिखिए। दूसरा सवाल आपको ये लिखना है, लिंग परिवर्तन। एक 10 शब्द ऐसे ढूंढ कर निकालो किताब में से और जिनका लिंग परिवर्तन करके लिखिए। वचन के बारे में आपको कौन सा स्वाध्याय करना है? जो कि वचन पहचानिए, उनके बारे में भी किताब से 10 शब्द ढूंढ कर निकल लीजिए और जिसमें वह एक वचन है या बहुवचन है, ये आपको लिखना है। जो कि वचन परिवर्तन में भी आपको किताब में से 10 शब्द ऐसे ढूंढ कर लिखिए कि जिसमें वचन, उनका वचन परिवर्तन कीजिए। अगर वह एक वचन है तो उनका बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन। तो देखो, तो इस टॉपिक में हमने लिंग और वचन के बारे में देखा। मुझे आशा है कि आप वह एक बार फिर से वह ऑडियो सुन लीजिए और उनके बारे में सोच विचार